सियासत पर महाकुंभ भारी, विपक्ष भी करेंगे त्रिवेणी स्नान की तैयारी। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी, यहां पहुंच रहे हर श्रद्धालु का दोनों बाहें फैलाए स्वागत कर रही है। भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पूरा माहौल सनातनमय है। शासन प्रशासन ने जमीन पर पूरी मशीनरी झोंक रखी है, लेकिन विपक्ष को महाकुंभ या तो रास नहीं आ रहा या फिर किसी धर्म विशेष के तुष्टीकरण के संगम में वो इतना डूब चुके हैं कि उतरने का नाम नहीं ले रहे। महाकुंभ की तैयारियों के बीच आपको याद होगा कि कैसे महाकुंभ की महाव्यवस्था पर मुख्य विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता यानी अखिलेश यादव सवालों की बौछार कर रहे थे। बौखलाए अखिलेश ने कोई कोर कसर ही नहीं छोड़ी थी महाकुंभ में महाविघ्न डालने के लिए। और आपको याद भी होगा कि इन सवालों के बीच जब महाकुंभ की तैयारियों के मुख्य सूत्रधार यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रिपब्लिक के मंच पर पहुंचे थे तो क्या कहा था? देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। तो वहीं सीएम के इस कटाक्ष के बावजूद भी कुंभ शुरू होने से ठीक पहले अखिलेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर धर्म के इस संगम के बीच धर्म पर ही कटाक्ष कर दिया। विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे, जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को। अखिलेश यादव का ये बयान भी उस वक्त आया जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ क्षेत्र की तरफ रुख कर रहे थे। इस लिस्ट में सिर्फ अखिलेश ही नहीं, नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने जो कहा उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। तो वहीं चंद्रशेखर के इस पाप वाले बयान के बाद चंद्रशेखर का जमकर विरोध हुआ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चंद्रशेखर का पुतला फूंका गया। खैर, विपक्ष के इस शोर के बीच सनातनियों के आनंद यानी महाकुंभ का आगाज हो चुका है। संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे सनातनियों की संख्या इन सभी बयानों से बहुत भारी है। तो देर किस बात की, चलिए सामान बांधिए, अब महाकुंभ में महास्नान की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ में सियासत तो जमकर हो रही है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है संगम को लेकर के, और इसीलिए वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। उस संगम में रिपब्लिक भारत एक ऐसा पहला चैनल बना जहाँ पहुंचा और संगम में जाकर के हमने एक आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है कि वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालु क्या कुछ महसूस करते हैं। जहाँ पर गंगा का यमुना से मिलन होता है, सरस्वती से मिलन होता है, उस त्रिवेणी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कैसा महसूस होता है और वहां पर स्नान का महत्व क्या है। रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो से, संगम से आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। संगम में स्नान करने का अलग ही महत्व होता है और यही वजह है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए लोग जगह जगह से आ रहे हैं। अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे जो स्नान करने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि 144 साल बाद जो शुभ संयोग बना है उसमें स्नान करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी कर चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। स्नान कर लिया, बहुत सारी डुबकियां लगा दी आपने, तो कम से कम 15 से डुबकी लगाई आज हमने। अच्छा, यस, और बहुत आनंद आया। आनंद आया? हाँ जी, इतनी दूर से आया था। तो देखिए, ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें आनंद
आनंद आया। हालांकि यहाँ थोड़ी हड़बड़ी रहती है, थोड़ी जल्दबाजी रहती है और लोग यहाँ से बस स्नान करके निकलना चाहते हैं ताकि किसी और को भी मौका मिल सके। और अब ऐसे में जब यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं तो यहाँ की जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो क्या होती है और यहाँ पर स्नान करने के बाद आखिरकार जो पूजा पाठ है वो किस तरीके से होती है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, रिपब्लिक भारत सीधे संगम पहुंचा है जहाँ संगम का महत्व होता है। संगम में जब इस लोग स्नान करने के लिए आते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो महत्व क्या है आज के दिन स्नान का? आज पूष पूर्णिमा है। आज के दिन से मार्च चालू हो गया है। आज से कुंभ मेला चालू हो गया, उसी के उपलक्ष्य में लोग यहाँ स्नान करने आ रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। हाँ, ये त्रिवेणी संगम है। गंगा माता, जमुना माता, सरस्वती माता का यही मिलन होता है, यही स्नान होता है। तो इस जगह के महत्व के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। इस जगह का महत्व के बारे में यही है कि यहाँ प्राचीन समय से लोग दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं। यहाँ माँ त्रिवेणी माता है, यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसी के तौर पे यहाँ लोग दर्शन, पूजन और स्नान करने आते हैं। आज क्या लग रहा है, आज लोग बढ़े हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े कम नजर आ रहे हैं? जी हाँ, नहीं, रोज से ज्यादा भीड़ आज से चालू हो गई। आज से भीड़ आज कुछ ज्यादा है यहाँ। महाकुंभ को लेकर के कहा जा रहा है कि 144 वर्षों बाद ये शुभ संयोग बन रहा है और महाकुंभ जो 12 साल में लगता है वो 144 साल बाद सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। तो इसके अपने एक खास मायने हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास तैयारियां भी की गई? यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। ये महाकुंभ की अच्छी तैयारी हुई है। जरा थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आज क्या क्या पूजा पाठ किया जाता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं स्नान करने के बाद गंगा मैया की पूजा भी करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ गंगा मैया की पूजा करते हैं, फूल से संकल्प होता है, गंगा पूजा होता है। आज के दिन क्या हमेशा होती है यहाँ गंगा पूजा, गंगा संकल्प। अच्छा, आपने बहुत पहले से भी देखा होगा, मुझे लगता है आपके पिताजी, दादाजी भी यहाँ पर जब रहते होंगे उन्होंने भी देखा होगा कि जब संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो इस बार जब लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, त्रिवेणी में आ रहे हैं, तो कुछ बदला हुआ नजर आता है? लोगों की आस्था बढ़ी हुई नजर आती है क्या? जी हाँ, लोगों की आस्था बढ़ी हुई नजर आती है। हमेशा से आस्था रही गंगा मैया के प्रति लोगों की, मगर इस बार का महाकुंभ बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि काफी अच्छी व्यवस्था कराई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे। आज तो मुख्य स्नान है, पहला दिन है, महाकुंभ की शुरुआत है। अब कल जैसे अमृत स्नान है तो उसमें ये भीड़ और बढ़ सकती है? जी हाँ, भीड़ दिन पे दिन अब यहाँ रोज बढ़ती जाएगी। यहाँ बहुत लोग कह रहे हैं 40 करोड़ लोगों को आने की संभावना है, तो आ भी सकते हैं लोग, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ हो गई आज से ही। कोई ऐसा मंत्र जो गंगा स्नान के समय पढ़ा जाता है? वो गंगा स्नान के समय नहीं, गंगा पूजा के समय मंत्र पढ़ते हैं। जो यात्री आते हैं तो उनको मंत्र से पूजा कराया जाता है। इस तरफ यहाँ पर गंगा है और इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ यमुना है। कहा जाता है कि गंगा उतनी गहरी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जब यमुना से मिलन होता है तो यमुना उतनी ही गहरी है। और इसी जगह पर, इसी संगम में गंगा यमुना के साथ साथ कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती का भी मिलन होता है। अब ऐसे में जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आज से जो पौष पूर्णिमा की शुरुआत हुई है उसका अपना एक अलग महत्व होता है इस स्नान में। 144 वर्षों बाद ये शुभ संयोग बन रहा है और इस शुभ संयोग में जो लोग यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं धन्य मान रहे हैं। देखिए, यहाँ पर स्नान करने